अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जमात दुआम की उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 17 आम का पेड़। इस सबक को हमने पढ़ा और साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से समझा। इस वीडियो में हम इस सबक की मशकी सरगर्मियों को हल करेंगे। हलशुदा मशकी सवालात की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करें और अपनी कॉपियों में खुशखत उसे लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल व जवाबात मशकी सरगर्मियों की। तो हमारा पहली सरगर्मी हमें दी गई है, देखो, पढ़ो और लिखो। हमें इन अल्फाज को देखना है, पढ़ना है और जैसा है वैसा ही हमें इस खाली जगह में यहाँ पर लिखना है। तो हमारा पहला लफ्ज़ रहेगा दोपहर। हम उसे एज इट इज़ लिखेंगे दोपहर। हमारा दूसरा लफ्ज़ है बेहतर, तो इसको इस तरह से लिखेंगे बेहतर। अगला लफ्ज़ है कुल्हाड़ी, तो हम उसे कुल्हाड़ी जैसा है वैसा ही लिखेंगे। मशवरा। उसके बाद अगला लफ्ज़ हमारा रहेगा हमारी। अगला लफ्ज़ वास्ता, तो हम उसे जैसा है वैसा ही लिखेंगे वास्ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सवालों के जवाब हमें लिखना है। सवाल नंबर 1, आम के पेड़ पर फल क्यों नहीं लगते थे? इस सवाल का जवाब रहेगा बच्चों, आम का पेड़ अब सूखता जा रहा था, इसलिए इस पर फल नहीं लगते थे। जब कोई पेड़ सूख जाता है तो उस पर फल नहीं लगते, इसलिए आम के पेड़ पर भी हमें फल नहीं नजर आए। अगला सवाल है, चिड़ियों के घोंसले कहाँ थे? हमें कहाँ इस लफ्ज़ को कट करना है और उसकी जगह पे हम लिखेंगे आम के पेड़ पर। तो हमारा जवाब बनेगा बच्चों, चिड़ियों के घोंसले आम के पेड़ पर थे। अगला सवाल, दुकानदार को दोपहर में नींद क्यों नहीं आती थी? इसका जवाब रहेगा बच्चों, चिड़ियों की चहचहाहट की वजह से दुकानदार को दोपहर में नींद नहीं आती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल रहेगा, आम के पेड़ पर फायदे की चीज कौन सी थी? तो हमें कौन सी, इसको कट करना है और इसकी जगह पर शहद लिखना है। तो हमारा जवाब रहेगा बच्चों, आम के पेड़ पर फायदे की चीज शहद था या शहद थी। हमारा अगला सवाल, दुकानदार को रुपये कैसे मिलते? तो हमें कैसे, इसको कट करना है और उसके जगह पर यहाँ पे शहद बेचकर हमें लिखना है। तब हमारा जवाब रहेगा बच्चों, दुकानदार को रुपये शहद बेचकर मिलते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है बच्चों, दिए हुए नामों को तरतीब से लिखना है। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, दोपहर, सुबह, रात और शाम। तो हमें ये वाक़यात पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, हमें इन्हें तरतीब से लिखना है। तो नंबर 1 पर आएगा, सबसे पहले सुबह होती है, उसके बाद दोपहर होती है, उसके बाद शाम होती है और आखिर में हम चौथे नंबर पर रात लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी तरतीब होगी। देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखना है। यहाँ पर दो तीन अल्फाज दिए गए हैं कौस में, इनमें से जो सही रहेगा हम इसको यहाँ पर खाली जगह में लिखेंगे। पहला सवाल है, पेड़ पर चिड़ियों के डैश भी थे। तो इस खाली जगह में आएगा घोंसले। पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। अगला सवाल, चिड़ियों का शोर अलग मेरी डैश खराब करता है।
3 जवाबात दिए गए हैं, चीज़ें, नींद और दीवार। तो सही जवाब रहेगा नींद। सवाल नंबर 3, एक चिड़िया डैश कर नीचे आई। तो हमें 3 जवाबात दिए गए हैं, उड़कर, चलकर और फुदक कर। तो हमारा सही जवाब रहेगा फुदक कर। एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई। हमारा अगला सवाल है बच्चों, इसके बाद डैश में कभी शोर न मचाएंगे। तो खाली जगह में हमें लिखना पड़ेगा दोपहर। इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगे। हमारा अगला सवाल है, सारी चिड़ियां खुशी के मारे डैश लगीं। तो हमें जवाबात दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही जवाब रहेगा वो है चहचहाने। सारी चिड़ियां खुशी के मारे चहचहाने लगीं। तो ये थे बच्चों हमारे खाली जगह, हमने इसको पुर किया। अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है बच्चों जोड़ियां लगाने का। तस्वीर देखना है और तस्वीर कौन सी तस्वीर किस चीज़ की है, हमें यहाँ पर उसकी जोड़ी लगाना है। तो शहद के छत्ते की जोड़ी इस तस्वीर से लगी। शहद का छत्ता इस तस्वीर में कौन सा है? ये तीसरे नंबर पर शहद का छत्ता है। चिड़िया बहुत आसान आप देखकर पहचान सकते हैं। उसके बाद कुल्हाड़ी यहाँ पर नीचे दी गई है। उसके बाद पेड़ की टहनी या पेड़ की शाख, इस तस्वीर में ये पेड़ की शाख हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। अगला सवाल है बच्चों, दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगह में लफ्ज़ लिखना है। तो जो मिसाल हमें दी गई है अम्मी और अब्बा, यानी यहाँ पर मुज़क्कर और मुन्नस दिया गया है, उसी तरह हमें अगली मिसालों को हल करना है। तो पहला है लड़की, लड़की के सामने हम लिखेंगे लड़का। उसके बाद जो लिखा है यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया के सामने हम लिखेंगे चिड़ा। और यहाँ पर दिया गया है बकरा, तो बकरे के सामने हमें लिखना पड़ेगा बकरी। और यहाँ पर दिया गया है मुर्गी, तो हमें मुर्गी के सामने लिखना पड़ेगा मुर्गा। तो इस तरह से हमने दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगहों में अल्फाज लिखे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमले किसने किससे कहे हमें लिखना है। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं जो सबक में हमने पढ़ा, उन जुमलों को किसने किससे कहा हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा पहला जुमला है, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। ये जुमला बच्चों दुकानदार ने अपनी बीवी से कहा था। हमारा दूसरा जुमला है, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ये जुमला बच्चों चिड़िया ने दुकानदार से कहा था। अब तीसरा जुमला देखते हैं, इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बड़ा छत्ता है। ये जुमला बच्चों बूढ़े चिड़े ने दुकानदार से कहा था। बूढ़े चिड़े ने दुकानदार से ये जुमला कहा था। अगला जुमला देखते हैं, मगर याद रखो दोपहर में शोर न मचाना। ये जुमला दुकानदार ने चिड़ियों से कहा था। अब अगला जुमला देखते हैं, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी नहीं काटेगा। ये जुमला बूढ़े चिड़े ने तमाम साथी चिड़ियों को कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है बच्चों जोड़ियां लगाने का। यहाँ पर कुछ औजार दिए गए हैं, उन औजारों का इस्तेमाल किस चीज़ को काटने के लिए किया जाता है हमें लिखना है। तो पहला औजार जो हमें नज़र आ रहा है बच्चों, इसे दरांती कहते हैं। दरांती का इस्तेमाल हम घास काटने के लिए करते हैं। दूसरा औजार बच्चों यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये कुल्हाड़ी है।
कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हम लकड़ियों को तोड़ने के लिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं उन्हें हम तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगली तस्वीर है बच्चों, ये तस्वीर है आरी, इसे आरी कहते हैं। आरी का इस्तेमाल हम बड़े बड़े पेड़ों को काटने, पेड़ के तनों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें आरी की जोड़ी यहाँ पर इन बड़े पेड़ के तनों से लगाना पड़ेगी। ये तस्वीर है बच्चों चाकू का इस्तेमाल है, ये छुरी भी कहते हैं इसे। इसका इस्तेमाल हम सब्जी तरकारी काटने के लिए करते हैं, इसलिए इसकी जोड़ी सब्जी तरकारी और फलों से लगाएंगे। हमारा अगला सवाल है बच्चों, दिए हुए जुमलों के आगे सवालिया निशान लगाना है। यहाँ पर 3 जुमले दिए गए हैं बच्चों, जो कि सवाल किसी ने किसी से पूछे हैं, हमें इनके आखिर में सवालिया निशान लगाना है। तो हम पहला जुमला पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे। ये सवाल है, इसलिए हम यहाँ पर ये सवालिया निशान लगाएंगे। दूसरा जुमला है, मुझे क्या। ये भी सवाल है, इसलिए यहाँ पर भी सवालिया निशान लगेगा। और तीसरा जुमला है, फ़ायदा, कैसा फ़ायदा। ये भी सवाल है, इसलिए यहाँ पर भी सवालिया निशान लगेगा। अगला सवाल है बच्चों, सही जोड़ी लगाकर जुमला पूरा लिखो। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी सही जोड़ी रहेगी सही जोड़ी लगाना है और उसका सही जुमला बनाना है। अब हम पहला देखते हैं, अहमद मैदान में दौड़, इसकी जोड़ी रहेगी रहा है। तो सही पूरा जुमला, मुकम्मल जुमला हमारा बन जाएगा, अहमद मैदान में दौड़ रहा है। दूसरा, ज़ैनब स्कूल जा रही है, हमारा मुकम्मल जुमला बन जाएगा, ज़ैनब स्कूल जा रही है। तीसरा है, जाहिद, इमरान और अब्दुल्ला पढ़ रहे हैं। तो तीर के निशान से हमने सही जोड़ी लगाई है और मुकम्मल जुमला हम सामने लिखेंगे, जाहिद, इमरान और अब्दुल्ला पढ़ रहे हैं। अज़ह, नरगिस और नादिरा खेल रही हैं। तीर के निशान से हमने ये जोड़ी लगाई। अब मुकम्मल जुमला लिख रहे हैं, अज़ह, नरगिस और नादिरा खेल रही हैं। तो इस तरह से ये सही जुमले बच्चों हमने तरतीब लिखे और उनको पूरा किया। हमारा अगला सवाल है बच्चों, लकीर खींचे हुए लफ्ज़ के लिए सबक में जो लफ्ज़ आए हैं उन्हें हमें लिखना है। इस जुमले में जो लकीर खींची गई है इसके लिए सबक में दूसरा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो हमें लिखना है। तो हम पहला जुमला पढ़ते हैं, दुकान के करीब आम का एक दरख्त था। तो दरख्त के लिए सबक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है पेड़। अगला जुमला, चिड़ियों की चूं चूं से उसे नींद नहीं आती। तो चूं चूं इसकी जगह पर सबक में जो लफ्ज़ आया है वो है चहचहाहट। अगला है, पेड़ की टहनी पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया। तो टहनी के लिए सबक में जो लफ्ज़ आया है वो लफ्ज़ है शाख, पेड़ की शाख। अगला जुमला, तुम्हें नफ़ा होता रहेगा। नफ़ा इस लफ्ज़ के लिए सबक में फ़ायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर फ़ायदा लिखेंगे। अगला सवाल है, तुम दोपहर में गुल न मचाना। गुल इसके लिए सबक में शोर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझकर लिखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, दिए गए लफ्ज़ को उलट कर लिखो, देखो कौन सा लफ्ज़ बनता है। मिसाल के तौर पर रात, इसको अगर उलट कर लिखेंगे यानी हम इधर से इधर लिखेंगे तो वो बन जाएगा तार। उसी तरह अगला लफ्ज़ देखते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ है कान।
तो अगर कान को हम उलट कर लिखते हैं, नून पहले आएगा, इसलिए यह बन जाएगा नाक। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। जेब, इसको अगर हम उलट कर लिखते हैं तो हमारा लफ्ज बन जाता है बीज। उसी तरह अगला लफ्ज है दौड़। दौड़ को अगर हम उलट कर लिखते हैं, उल्टा करते हैं, यानी कि र पहले लिखते हैं, तो ये बन जाएगा रोड। इस बॉक्स में हम लिखेंगे रोड। उसी तरह जोर, इसको अगर हम उलट कर लिखते हैं तो वो बन जाएगा रोज। और आखिर में कौन, इसको अगर हम उलट कर लिखते हैं तो वो बन जाएगा नोक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ अगर हम उलट कर लिखते हैं तो देखो कौन सा लफ्ज़ बनता है। ये लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ हैं, अगर हम उनको उलट कर भी लिखेंगे तो वो सेम ही रहेंगे। मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ है सास। अगर हम इसको उलट कर भी लिखेंगे तो वो सास ही रहेगा। उसी तरह नादान को उलट कर लिखेंगे तो नादान ही बनेगा। शाबाश को भी हम उलट कर लिखते हैं तो वो शाबाश ही रहेगा। और अदा, इसको उलट कर लिखते हैं तब भी ये अदा ही रहेगा। तो इस तरह के बहुत से अल्फाज हमारी किताब में हैं, आप इनको तलाश करेंगे और दीगर अल्फाजों को लिखें। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने हमारा सबक आम का पेड़, इसमें दी गई मशकी सरगर्मियों को हल किया। आप इसे अपनी कॉपियों में इन तमाम सवालात के जवाबात को लिखेंगे, अच्छी तरह साफ सुथरा लिखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सबक के साथ। तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।